आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा स्टेट ऑफ बीइंग। आखिर स्टेट ऑफ बीइंग होता क्या है, इसको और थोड़ा गौर फरमा ले आप, है ना। ये जो स्टेट ऑफ बीइंग होती है इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, कोई इंसान स्टेट है। ये स्टेट मतलब एक अवस्था होने की, बीइंग मतलब होना, तो ये होने की एक अवस्था है, ठीक है। जैसे लड़की है, अब ये लड़की मान लो कि किचन में है, कमरे में है, कहीं पर भी है, लेकिन ये कुछ कर नहीं रही है, ये खाली इसकी अवस्था है, ये इसकी स्टेट है कि ये कमरे में है, ये किचन में है, ये क्लास में है, ये पार्क में है, ये गार्डन में, ये हॉस्पिटल में। इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, ये इसकी स्टेट है ना। ये कहीं पर भी है, ये आ गई मेरी लोकेशन, ठीक है। ये कहीं पर भी है, इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ लोकेशन की, ठीक है। ये सामने वाला कहीं पर भी है, कुछ कर नहीं रहा है, तो ये इसकी अवस्था हो गई, ठीक है। अब मान लो ये मोटी है, पतली है, लंबी है, ऊंची है, अच्छी है, उदास है, बुरी है, ब्यूटीफुल है, जैसी भी है, वो सब इसकी अवस्था है, ये कुछ कर नहीं रही है, ठीक है। ये कुछ कर नहीं रही है, खाली इसकी अवस्था है ना, कि ये मोटी है, पतली है, लंबी है, छोटी, जैसी भी इसकी सब अवस्था है, ठीक है। तो ये सब भी इसकी अवस्था। वहीं मान लो एक लड़का है, वहीं यहाँ पर एक लड़का है, ये अब ये लड़का मान लो टीचर है, डॉक्टर है, सिंगर है, इंजीनियर है, जो भी है, ये सब इसकी अवस्था है। तो इसकी अवस्था पे बात कर रहे हैं हम, कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि एक बच्चा है जो मोबाइल चला रहा है, तो ये काय का काम कर रहा है, मोबाइल चलाने का काम कर रहा है, मोबाइल चलाने का काम कर रहा है। और जैसे ये कुछ करेगा तो ये मेरा बन जाएगा एक्शन। क्या बन जाएगा? एक्शन। एक्शन। अगर मान लो कोई इंसान है वो नाच रहा है, कोई नाच रहा है, तो नाचना क्या हुआ? एक्शन, है ना। एक्शन। मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना क्या हुआ? एक्शन, ठीक है। एक्शन। अब मैंने बोला कि मान लो कि मेरा मोबाइल है और मेरा मोबाइल, मैंने बस इतना कहा कि मेरा जो मोबाइल है वो टेबल पर है, तो मेरा मोबाइल कुछ कर नहीं रहा है, खाली इस मोबाइल की अवस्था है, खाली इस मोबाइल की अवस्था है कि ये जो मोबाइल है खाली ये टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। ये टेबल पे इसकी अवस्था है। अब मान लो एक लड़का है और वो लटका हुआ है, वो लटका हुआ है, तो वो लटका हुआ इसकी क्या अवस्था है कि ये लटका हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें हम बोलेंगे स्टेट ऑफ बीइंग। क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ बीइंग। तो लिखवा दूंगा आपको, चलिए इत्मीनान से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब बिल्कुल इत्मीनान से देखें, बिल्कुल टेंशन ना ले, जल्दबाजी में ना रहें, बिल्कुल आराम से बैठें और आराम से बढ़िया तकिया वकिया लगा के जरा बैठे और आप क्लास समझे आराम से। अब इसके नोट लिखवा देता हूँ ना, स्टेट ऑफ बीइंग। यस सर। नोट, ये कृष्णा नहीं आया क्या आज? नहीं आया तुमको। मैं पीडीएफ दे दूंगा, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। नोट, कोई कहीं पर भी हो, ऑडियो ऑफ करें, कहीं पर भी हो, है ना। जैसे जैसे पार्क में है ना, पार्क में होने के बाद गार्डन में है, क्लास में है, ठीक है ना, हॉस्पिटल में है, ये सब स्टेट ऑफ बीइंग में आएगा। आज से आपकी क्लास ओरिजिनली स्टार्ट हो गई, स्टेट में आएगा ना, ठीक है। नोट सेकंड, नोट, कोई इंसान का कुछ जॉब या प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर, सिंगर, है ना, डॉक्टर, सिंगर, नर्स और मैकेनिक हो गया हमारा,
और टीचर हो गया, ये सब स्टेट ऑफ बीइंग में आते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फिर कोई इंसान कैसा भी है, ये सब स्टेट ऑफ बीइंग में आते हैं। जैसे कि कोई मोटा है, कोई छोटा है, ठीक है, तो कोई लंबा है, ठीक है, और मैं बोल दूं कि कोई लंबा है के साथ में कोई अच्छा है, बुरा है, ठीक है, उदास, हैप्पी और लेजी है कोई, मान लो इसकी पर्सनालिटी, ये सब भी स्टेट ऑफ बीइंग में आते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हमें समझ में आती है। अब सिचुएशन समझ में आ गई हमें, है ना। अब इसका वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका कलर करें पहले अपन, चेंज करें कलर। स्ट्रक्चर जो होगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस इज, इसके बाद एम आर प्लस कोई पर्सन कहीं पर भी है, लोकेशन, उसकी लोकेशन आएगी। ठीक है, कोई बंदा कमरे में, किचन में, उसकी लोकेशन, है ना। कोई बंदा अच्छा बुरा है, सैड, एडजेक्टिव। ठीक है, कोई बंदा अच्छा है बुरा है, एडजेक्टिव, लोकेशन। कोई बंदे का प्रोफेशन आएगा, जॉब प्रोफेशन, कि वो डॉक्टर है, सिंगर है, इंजीनियर है, ये सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर। तो रहेगा आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका इज एम आर। ठीक है, इज एम आर आएगा। फिर इसके बाद आपकी कोई लोकेशन, कोई बंदा कमरे में, किचन में, गार्डन में, लोकेशन लगा देंगे। कोई बंदा अच्छा है बुरा है, सैड है, अपसेट है, गॉर्जियस है, हैप्पी है, नॉटी है, ब्यूटीफुल है, ये सारा इसके अंदर एडजेक्टिव आएगा। या तो वो बंदा डॉक्टर है, सिंगर है, इंजीनियर है, ये सब भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि ये सारी चीज़ आएंगी। अब यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट इज एम आर, तो कब इज लगाना है, कब एम लगाना है, कब आर लगाना, देख लो। अगर सब्जेक्ट आपका आई यू वी, बिल्कुल एक मिनान से बिल्कुल बेसिक की तरह समझो, वी दे, आई यू वी दे के साथ अगर मैं इसको आई को कर दूं यहाँ पर, अगर जिस दिन मेरा सब्जेक्ट आई आएगा, जो मेरा आई होगा ये एम के साथ लगेगा। अगर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा आ जाए, यू वी दे के साथ आपका आ जाए पीपल आ जाए, ठीक है, एक से ज़्यादा, और अगर मैं बोलूँ ब्रदर्स आ जाए, और ब्रदर्स के सिस्टर्स आ जाए, फ्रेंड्स आ जाए, एक से ज़्यादा आ जाए, ठीक है, फ्रेंड्स के बाद में सन्स बोल दूँ, बॉयज़, गर्ल्स बोल दूँ, बुक्स बोल दूँ। जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आएंगे तो आपको आर लगाना पड़ेगा। और अगर सब्जेक्ट ही, इसको थोड़ा कर दे यार अपन, हाईलाइट करिए, कार आएगा। ठीक है, इसके साथ आपका आर लगेगा, ये आर को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब और यदि मेरा सब्जेक्ट आ जाए ही, शी, इट, कोई मोहन, किसी एक बंदे का नाम, मेरा फ्रेंड्स नहीं, आपका फ्रेंड अकेला आएगा, तो आपको इसमें इज लगाना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आ गई है। अब मैं लेता हूँ सेंटेंस एग्जाम्पल।
ठीक है। मैंने बोला कि तुम कमरे में हो, तो बताइए जनाब कैसे बनेगा ये? यू आर इन द यू के साथ क्या लगाऊं? आर इन द रूम। एक मिनट कर लेना कैप्स लॉक। यू आर इन द रूम, कमरे में मतलब राम मतलब रूम। तो ये इतना रूम, ये रूम इन द रूम, ये देखो ये क्या है? ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आर, और ये इन द रूम ये आपका क्या हुआ बताइए? ये आपकी लोकेशन क्या है? ये लोकेशन है ना। इसमें वर्ब नहीं है। वर्ब मतलब होता है कि कोई काम होना। तो देखो इसमें वर्ब कहाँ है? ये रहा आपका होम, जो कि नाउन है। दिख गया? ये तो जगह का नाम है ना। यस सर। है ना, ये तो जगह का नाम है। हाँ ठीक है। और ये ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये आपका प्रेपोजिशन है। ठीक है, इन द रूम। तो मैंने बोला कि तुम अकेले हो। अब ये रहा मेरा सब्जेक्ट यू, और यू के साथ यू आर अलोन। अलोन 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 क्या है मेरा बताओ? वर्ब। वर्ब नहीं है अलोन। अलोन मतलब होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, सॉरी सर, है ना। और तुम खुश हो। मेरे अकेला। तुम खुश हो कैसे बने बताइए? यू आर हैप्पी सर, एडजेक्टिव है। हैप्पी। और मैंने बोला कि वह खुश है। शी इज हैप्पी, ही इज हैप्पी सर, ऐसे ही। शी इज हैप्पी। और मैंने बोला मोहन उदास है। मोहन इज सैड। मोहन इज सैड। मोहन मेरा भाई है। मोहन इज माय ब्रदर। ठीक है, मोहन इज माय ब्रदर। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर एक लोकेशन लो। मैंने बोला कि मैं क्लास में हूँ। आई एम इन द क्लास। मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ टीचर। आई एम, किसकी आवाज आ रही? सभी ऑडियो का है। आई एम अ टीचर। ठीक है। बताइए कि रोहन एक डॉक्टर है। रोहन इज अ डॉक्टर। रोहन इज अ डॉक्टर। तुम एक स्टूडेंट हो। तुम स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट हो, तुम एक स्टूडेंट हो। तो यू आर वन स्टूडेंट। यू आर अ स्टूडेंट कर दो ना। ठीक है। अब बताओ, मेरा मोबाइल टेबल पर है। माय मोबाइल नहीं, माय मोबाइल इज इन, माय क्या फोन कर दो या माय मोबाइल कर दो, बात ठीक है ना। माय फोन इज ऑन द टेबल। इज ऑन द टेबल। ठीक है। मेरा दोस्त एक यूट्यूबर है। माय फ्रेंड इज यूट्यूबर। अब तुम लोग बताओ कुछ हिंदी सेंटेंस। कुछ बताओ हिंदी। मनीष एक अच्छा लड़का है। कैसे बने बताओ? मनीष अच्छा है। मनीष इज गुड। और गुड बॉय। और बताइए। सर मोहन बिजनेसमैन है। मोहन इज अ बिजनेसमैन। और सर वो वाला क्वेश्चन वाला पूछ सकते हैं क्या? अभी नहीं, पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। बताओ तुम, और सोचो। सर एक सेंटेंस, मेरी घड़ी घूम गई है। वो तो वर्ब हो गए ना। माय सोचो, वो तो वो होगा ना एक तरीके से, क्या बोलते हैं अपना। मैंने घड़ी खरीदी है सर। वो तो एक्शन हो गया ना। एक्शन हो गया, कुछ काम करा है ना। कोई चीज लटकी हुई है, पड़ी हुई है, तो स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक है ना। अब मैंने बोला कि तुम
सीरियस हो अब। सर एक और सर मोहन मेरे घर में है। रोहन, क्या बोला? रोहन रोहन मेरे घर में है। मेरे घर में है। तो रोहन बताइए। रोहन इज एट माई एट होम। माई होम, ठीक है। सर एट का समझ में नहीं आया मेरे को, मतलब एट क्या है? मतलब घर पर, ये फिक्स रहता है ना, घर पर होना क्या बोलते हैं आप? एट होम बोलेंगे, है ना। सर मैं मोहन गोपाल हूँ। क्या बोला विनायक सर जी? मैं गोपाल हूँ। मैं क्या हूँ? उदास, मैं गोपाल भोपाल में हूँ। हूँ। सर मैं मोहन के घर में हूँ। अच्छा, मैं मोहन के घर में हूँ। हाँ बताइए आप कैसे बनेगा? आई एम आई एम मोहन एट आई एम एट मोहन होम। मोहन सोम। मोहन सही बोला सर। हम्म, मोहन मार्केट में है। सर एक मिनट। हेलो, यस यस विनायक। मैं गोपाल हूँ। तो हमें किसी का फोन आ रहा है। मैं भोपाल में हूँ ना। सर भोपाल में नहीं हूँ बोल रहा। अच्छा अच्छा, मैं नेगेटिव। गोपाल हूँ। मैं गोपाल हूँ। आई एम लगा के उस चीज को लिख देंगे, है ना विनायक? ठीक है, आई एम लगा के अगर वो लोकेशन है तो लोकेशन लिख देंगे, या तो उसका नाम लिख देंगे। जैसे मैंने बोला मैं रोहन हूँ, तो आई एम रोहन। तो यहाँ पर रोहन का नाम, अगर मैं गोपाल हूँ तो आई एम गोपाल। और अगर मैंने बोला मैं भोपाल में हूँ, लोकेशन बोलना मुझे, तो आई एम इन भोपाल, सॉरी। ओके, हाँ हाँ, मैंने बोला ना आई एम इन भोपाल, दोनों बताए देखो। ठीक है, चलो बताओ। तुम एक पुराने तुम एक पुराने घर में हो। यू आर इन द ओल्ड होम। यू आर इन एन ओल्ड रूम। ठीक है, वह मेरी सर। बहन। हाँ हाउस क्यों सर, लगेगा? हाउस आएगा सॉरी। क्या सर क्या? हाउस आए। एन सर एन हाउस क्यों लगेगा? हाउस कर दो। क्या कह रहा मनीष? सर एन क्यों लगेगा? एन एन, ये अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता है तो इस यस सर। एडजेक्टिव को ही देखकर एन द लगा देते हैं, अगर इसके बाद कोई चीज आ जाए। अगर अकेला ये आ रहा है, अगर जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया बॉय, मैंने बोल हाँ दिया यू आर गुड, ये सही है। लेकिन मैंने बोल दिया यू आर गुड बॉय, तो जैसे ही यहाँ पे ये इस गुड के बाद अगर किसी का जिक्र कर दूं ना, किसी इंसान का, और वो इंसान एक हो, अकेला आ रहा है तो ठीक है, हाँ अकेला आ रहा तब तो ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद अगर मुझे जिक्र करना है, इस गुड के बाद मुझे किसी बॉय, गर्ल, फ्रेंड, लेडी या किसी का जिक्र करा मैंने, तब मुझे एंदा लगाना पड़ता है यहाँ पर। सर। यस, वैसे ये क्लास कितने बजे तक चलेगी? बस थोड़ी देर और। क्यों, क्या हुआ? नहीं सर, वो कुछ काम है इसलिए। किससे काम है? वो सर कुछ पर्सनल था। कुछ काम था पर्सनल। चलो ठीक है, कर है ना। चलो, ये पॉजिटिव समझ में आ गया। यस सर। अब नेगेटिव। नेगेटिव में हम क्या करेंगे? नो नॉट डोंट। नेगेटिव साइलेंट, बिल्कुल इत्मीनान से बैठे रहे। नेगेटिव में आपको सब्जेक्ट प्लस इज आएगा। इसके बाद क्या आएगा बताओ? इसके बाद एम आर, वही एडजेक्टिव, लोकेशन और आपका प्रोफेशन।
ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अब इसमें इजे मार के तुरंत बाद आपको क्या करना है, नोट लगाना है। यहाँ पर नोट लगाना, क्या लगाना है, नोट प्लस। अब अंग्रेज लोग क्या करते हैं बता दूं मैं आपको, वो इज और नोट को बना देते हैं इजंट। क्या कर देते हैं, इजंट। आर और नोट को वो कर देते हैं आरंट। ठीक है। और आई एम नॉट को आई एम नॉट ही रखते हैं, इसमें छेड़खानी नहीं करते हैं, तो बहुत अंदर की कहानी उलझ जाते हैं ना। यस सर। तो इसको आई को कर दो आप इसके साथ, ऐसे कर सकते हैं। आई को एक बार ले लो इसके साथ सर आम नॉट, ऐसा कर सकते हैं ना, आम नॉट। ठीक है। आम ठीक है, नॉट। तो अब मैंने बोला कि वह टीचर नहीं है, शी इज अ नॉट टीचर। शी इज नॉट अ टीचर। सर इजेंट लगेगा ना। हाँ, तो इसको क्या शी इजंट कर दो आप चाहो तो, आपकी मर्जी। सर इजेंट ही रहेगा। इजंट, हाँ, इनफॉर्मल रहता है ये थोड़ा सा ना, सर इससे कूल भी लगता है क्या सर? कूल लगने का। चलो, तुम एक क्रिकेटर नहीं हो, यू आर नॉट क्रिकेटर। यू आरंट नॉट। यू आर नॉट अच्छा लग रहा ना। यस सर। वह क्लास में नहीं है। She isn't in the class। अबे आरंट क्यों आएगा, शी के साथ तो इस लगेगा ना। She isn't in the class। शी इजंट इन द क्लास, सर इनका मतलब नहीं समझ में आया, मतलब ये आरंट। आर और नोट को मिल के बन गया क्या, आरंट। इसका बन गया आरंट। ये सर आरंट है कि आरंट है? आरंट आरंट आर। ठीक है। ओके सर। अब मैं कह रहा हूँ कि वह पार्क में नहीं है। मैं पार्क में नहीं हूं तो I am not इन द पार्क। और मैं तुम्हारा शी इजंट इन द पार्क, योगी शुक्ला। ओके, वेरी गुड। अब मैंने बोला कि मेरा मोबाइल my टेबल पर नहीं है। table माई फोन इज नॉट ऑन द टेबल। ठीक है। आपकी बाइक पार्किंग में नहीं है, कैसे बनेगा बताइए। your bike You are bike in the नहीं, Is you are not. bike aren't in the park। अब बाइक एक है ना, इसलिए इजंट कर देंगे। योर बाइक इज नॉट इन द पार्किंग। ठीक है। बताइए कि तुम्हारे बाल करली नहीं है। योर Your hair is not curly। हेयर के लिए आपको इज लगा, इज नॉट करली। मैंने बोला कि मिल्क वाइट नहीं है तो नहीं, milk is not white। ठीक है। मैंने बोला कि मोहन ड्राइवर नहीं है। Mohan is not our driver। not driver। हाँ, नॉट अ ड्राइवर है ना। yes, okay। ठीक है। ये रहा आपका नेगेटिव। अब आता है आपका इंटेरोगेटिव। मैं सिचुएशन बता देता हूँ आपको, है ना। सर is yes no वाला ना सर? यस, काफी बार समझा है मैंने आप लोगों को, शायद आपको आ जाए। यस सर, मेरे को बता दीजिए, मेरे को तो आ जाएगा सर, आप बता दीजिए। आज मैं 10th वालों को करवा रहा था तो उनको आ नहीं रहा था। देखिए, ये मोहतरमा है, एक लड़की है,
और यहाँ पर एक लड़का है। अब इस लड़की को इसके बारे में कंफर्म करना है, और वो भी कंफर्म करना है इसकी लोकेशन कि तू कहाँ है। ये तो होगा डिटेल क्वेश्चन, बट इस लड़की को जानना है क्या तू टीचर है। इसका आंसर आएगा यस या नो। इस लड़की को जानना है क्या तू कमरे में है, क्या तू क्लास में है, क्या तू पार्क में है, क्या तू एक टीचर है, क्या तू एक सिंगर है, क्या तू एक मेरा भाई है, क्या तू मेरा टीचर है, क्या तू मेरे मतलब कुछ भी है ना, क्या तुम मेरे टीचर हो, क्या तुम मेरे स्टूडेंट हो। तो कुछ भी जब कंफर्म करना हो, जब ये इसका क्वेश्चन क्या क्या लगा के पूछेगी क्या क्या, जब क्या लगाएगी सेंटेंस के पहले और बोलेगी क्या तुम पार्क में हो, कंफर्म करेगी। इस लड़के का आंसर आएगा यस या आएगा नो। तो जब यस और नो जानना हो हमें कि क्या तू कमरे में है, तो उसका आंसर आएगा यस मैं कमरे में हूं। बढ़ाऊंगा धीरे भाई, सबको समझ में आ जाए। जब हमें कंफर्म करना हो, जैसे कि मैं हूँ, अब मैं कह रहा हूँ यार क्या तुम पार्क में हो, मैं ये नहीं कह रहा तुम पार्क में हो, मैं कंफर्म कर रहा हूँ भाई हो या नहीं। मैं नहीं कह रहे का मतलब पार्क में हो या नहीं, बस मुझे इतना जानना है क्या तुम पार्क में हो या नहीं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं 2 मिनट में कोई कॉल कर रहा है मुझे। हेलो हेलो, अरे बताएंगे भाई को बताएंगे, रुक जा। शास्त्र हेलो। यस, तो हमें कंफर्म करना होता है कि सामने वाला ये काम है या नहीं। जैसे मुझे कंफर्म करना है कि टीचर, अब मुझे ये कंफर्म करना है ये जो सामने मेरे जो लड़का बैठा है, ये जो लड़का बैठा हुआ मेरे सामने, ये टीचर है या नहीं। मुझे कंफर्म करना है कि ये लड़का अमीर है या नहीं। मुझे जानना है ये लड़का सीरियस है या नहीं। तो ऐसे हालात आ जाए तो मैं क्या करूँगा, ऐसे हालात आ जाए तब मुझे क्या करना पड़ेगा। तब मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। आइए मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे करना पड़ेगा। नोट, यदि हमें कंफर्म करना हो किसी की स्टेट के बारे में, तब हम ब्रैकेट में डालें इज एम आर को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। ठीक है, ये लाइन मैंने लिखवाई है। ठीक है, जब कंफर्म करना हो तो इज़एमआर को पहले रखते हैं ना। ठीक है, कंफर्म करना हो तो आप इज, ये एम, ये आर, इसको पहले रखो, फिर रखो आप सब्जेक्ट, फिर आप वही आपका सेम रहेगा आपका लोकेशन, आपका प्रोफेशन, आपका एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। ठीक है, यानी आपका इज़एमआर पहले आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हो रहा था ना इज, यहाँ पर मैं बोल रहा था शी इज इन द पार्क, तो अब की बार इज को पहले कर दो, इज शी कर देंगे। यहाँ पर हो रहा था ही इज, तो इसका हो जाएगा इज ही। मैं आई एम, मैं बोला था जैसे मैं बोला था ना आई और एम, तो अब क्या एम आई, जब यू आर का हो जाएगा आपका क्या आर यू, वी आर का हो जाएगा आर वी। ठीक है, इस तरह से। तो मैं कुछ सेंटेंस लेता हूं, आइए।
क्या तुम पार्क में हो? मुझे कंफर्म करना है पार्क में हो या नहीं। तो अब देखें, कंफर्म कर रहा हूँ ये मैं, ठीक है। सब्जेक्ट इसके अंदर देखो क्या है, तुम, ये रहा मेरा सब्जेक्ट। पार्क में ये आ गई मेरी लोकेशन, कुछ कर नहीं रहा, स्टेट ऑफ बीइंग। तो अब मैं क्या करूं, मैं इज एम आर को पहले लगा दूंगा। और अगर मेरा सब्जेक्ट यू है तो इज एम आर में से मैं किसकी बात करूंगा, इज एम आर में से मैं आर की बात करूंगा, है ना। तो क्या तुम पार्क में हो, तो अब की बार पहले आर लगा दो। बताइए कैसे बनेगा, आर यू, फिर इसका लोकेशन इन द पार्क। कोई बता पाएगा अगला सेंटेंस? क्या आप एक टीचर हो? अब बताइए। यू आर आ टीचर। ये तो पॉजिटिव हो गया, आप बोल रहे हो कि तुम आर यू आर टीचर, आर यू आर। सर ये मनीष ने बुलवा दिया। अच्छा, मैंने क्या बोला? साइलेंट। क्या तुम क्लास में हो? आर यू इन द क्लास? क्या वह क्लास में है? यू आर इन द क्लास। वह लड़की, शी इज का क्या हो जाएगा बताइए? इन द क्लास। शी इज इन द क्लास। ये तो पॉजिटिव हो गया ना। मैं कह रहा हूँ कंफर्म करो क्या वो क्लास में है या नहीं। भैया ये साउंड कौन बजा रहा है, सभी ऑफ करो। क्या वह क्लास में, अब की बार क्या पहले आ रहा ना, तो अपन क्या करेंगे, इज को पहले लगाएंगे। इज शी इन द क्लास? इज एम आर पहले आ गया। देखो ये यहाँ पर शी इज का इज शी हो गया। अब बताओ, क्या आप कमरे में हो? अब बताओ। आर यू इन द रूम? अंगत नहीं आए क्या आज? बेटा साउंड ऑफ करो। क्या नाम है तुम्हारा? योग्य। क्या तुम एक स्टूडेंट हो? बताइए। आर यू अ स्टूडेंट? ठीक है, इसका क्वेश्चन मार्क लगेगा आपका ना। ओके सर। है ना। अब बताओ, क्या तुम अभी हॉस्पिटल में, उससे बोलना मुझे। आर यू इन द हॉस्पिटल? चलो, अगर मुझे ये बोलना है कि अब मुझे बोलना है, ये तो हो गया ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ क्या मैं पार्क में हूँ? अब एम आई इन द पार्क? और क्या मैं क्लास में हूँ? तो एम आई इन द क्लास? क्या मेरा भाई गार्डन में है? इज नहीं माय, नहीं इज माय, नहीं इज माय ब्रदर इन द गार्डन? क्या तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर हैं? इज योर फादर इज अ डॉक्टर? नहीं, अ डॉक्टर। क्या आपका रूम क्लीन है? तो इज माय क्लीन इन द रूम? इज योर रूम इज क्लीन? इज योर रूम क्लीन? अगर मैंने बोला क्या तुम्हारा रूम डेकोरेटेड है? आर यू डेकोरेटेड, एक मिनट। आर यू रूम डेकोरेट? आर यू नहीं आएगा भाई। क्या आपका इज योर डेकोरेट? रूम डेकोरेटेड। क्या आपकी वॉच पुरानी है? क्या आपकी इज योर वॉच इज ओल्ड? पुरानी है?
Is your watch old? इज योर वॉच इज ओल्ड। नहीं नहीं Is सर, old. ये तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा ना। राम गया नहीं क्या? सर, ये इज योर वॉच ओल्ड, वॉच ओल्ड आएगा सर, बस इज योर वॉच ओल्ड क्वेश्चन मार्क। यस सर, Okay. ये मेरा करेक्ट है। यस सर, यस सर। अब मैंने बोला क्या क्या आपकी मदर, क्या आपकी मदर, इसको मैं करूँ, क्या वह एक अच्छी लड़की है? शी इज शी गुड, शी अ गुड गर्ल। इज शी ये तो अ आ गुड गया। गर्ल। ये आ गया इंटेरोगेटिव, आ गया आपको समझ, ठीक है। अब कौन आया जब महाभारत पूरी खत्म हो गई है? सर नॉट वाले आएंगे सर। मीरा परमान। ये कौन है सर? ये आयुष, आयुष। अब देखेंगे अच्छा, आयुष। साइलेंट। अब आता है आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें इसमें नॉट, क्या नहीं से सेंटेंस, क्या नहीं सेंटेंस में दिखाई देता है, जैसे क्या भी आएगा नोट, क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा, केवल नहीं और क्या अकेले नहीं आएंगे, दोनों सेंटेंस में होंगे, क्या भी और नहीं भी, ठीक है। जैसे कि क्या तुम टीचर, क्या तुम टीचर नहीं हो, तो ये रहा आपका क्या, और ये रहा नॉट अ टीचर। क्या भी आ रहा नहीं भी आ रहा। मैंने बोला क्या, मैंने बोला जैसे कि क्या तुम क्लास में नहीं हो, तो ये रहा आपका क्या, और ये आ रहा आपका नहीं। अगर खाली क्लास में हो तो इंटेरोगेटिव है ना, जैसे ने बोल दिया क्या तुम मेरे भाई नहीं हो, तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका नहीं। ठीक है बेटा, तेरे गाना अभी तक खत्म नहीं हुआ, इतना सही चल रहा है, ये हरकतें कर रहा आगे रह के, कल निपट। हेलो सर। जी हेलो सर, जी 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 जी। मैं 2 सेकंड ग्रुप में बात कर सकता हूँ? अभी नहीं बेटा, बस लास्ट चल रहा है, एक चीज समझाना उसके बाद है ना। हाँ तो सर सबसे कहते हैं अभी क्लास मत खत्म करना, सबसे कहते हैं 2 सेकंड आयुष की बात सुन लो। क्या हुआ, बोलो बोलो। अरे जो स्पोर्ट में खेलने आ रहे हैं ना सर, जी 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 बोलिए। तो सर कल जा रहे हैं, तो सबसे कहना था कि कल जा रहे हैं, मनीष से तो मनीष से ही बोल रहे हैं। ठीक ठीक ओके। विनायक तो जा रहा है। विनायक भी जाएगा, विनायक को भी बोला है। कहाँ जाना है तो? कहाँ जाना है आयुष? जे MBM कॉलेज। अच्छा तो कोई न्यूज तो आई नहीं। हाँ कल जाना है क्या? हाँ कल ही जाना भाई, कल मैच है, सर ने फोन लगाया था। पक्का? हाँ ना सर ठीक है। 7:30 बजे आना है। या हाँ हाँ कल कितने बजे? 7:30 जाना है। एक मिनट आप कॉल कर लीजिएगा आस्था मैम को, है ना, आप विनायक के घर से। कृष्णा सर को करना है सर। तो कृष्णा सर का नंबर ग्रुप में भेज देना आप, है ना। हाँ ठीक है मनीष से बोल दूंगा। तो मैंने स्कूल भेजना है, स्कूल से जाएंगे कि डायरेक्ट भेजना है?
आप मैम पिछले स्कूल सेशन में आंटी जी कांटेक्ट स्कूल करिए। से आएंगे। मैं स्कूल से जाएंगे सब लोग। हाँ तो टी शर्ट वगैरह घर की मतलब वही पहनाना है, नॉर्मल वाली। मैम आंटी जी चड्डा वहां से उधर से ही पहुंचाना ब्लैक कलर को, और बाकी जर्सी वो ही देंगे सर। अच्छा जल्दी हुई, ठीक है। यस करूँ क्या स्टार्ट? यस सर, कर दीजिए स्टार्ट। अब आपको क्या करना है, इजेमार को पहले लेना है, ठीक है। ठीक है, इजेमार को आपको पहले लेना है, इजेमार आपके पहले आ जाएंगे। फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, पंखा चल रहा है किसी का। फिर आपका एडजेक्टिव, लोकेशन, प्रोफेशन आएगा। बट इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको खाली नोट ऐड करना है, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नोट लगाना है, इजेमार पहले लेने के बाद। इजेमार को पहले लो तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, है ना। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, ऊपर देखेंगे यहाँ पर ये लिखा है, क्या तुम मेरे टीचर नहीं हो, तो कैसे बनेगा बताइए। आर यू, ये आर आ गया, यू फिर आएगा नोट, तो ये रहा आपका, इसमें से ये रहा आपका आर, ये आ गया, ठीक है। अब तुम के लिए क्या लगाऊं, ये रहा आपका आर, आर यू नॉट, हाँ टीचर। अगला वाला बताएं, क्या तुम क्लास में नहीं हो, कैसे बनेगा बताइए मनीष। यस सर। क्या तुम क्लास में नहीं हो, ये वाला सेंटेंस। तो आर यू इन द, नहीं, आर यू नॉट इन द क्लास। ठीक है। क्या तुम डॉक्टर नहीं हो, तो आर यू नॉट अ डॉक्टर। ठीक है। क्या तुम उदास नहीं हो, आर यू नॉट सैड। सैड। और मैंने बोला क्या वह सैड नहीं है, यू आर नॉट सैड। ज्यादा लोगों की ऑडियो खुल गई लगता है। क्या वह सैड नहीं है। सर ये आवाज गूंज रही है। आवाज सभी लोग ऑडियो ऑफ करें तभी तो क्लियर होगा, ठीक है। क्या वे सैड नहीं है, तो अब इज शी कर दो, इज शी नॉट सैड। क्या वो क्लास में नहीं है, तो शी नॉट इन द क्लास, ठीक है। क्या वो पार्क में नहीं है, तो इज शी नॉट इन द पार्क। ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आया सारा। यस सर। अब ये आपको समझ में आया, अभी आपकी फाइल हो जाएगी सेव करने के बाद आपको ये मैं एक भेजूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है।